everyone, greetings of the day. Once again, Dr. Anu from Punjab. The series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So in this series, today we will discuss what is the ritualistic behavior and what is prejudiced traditional. First, we will discuss what is ritualistic behavior. In synthesis repertory, it is ritualistic behavior, and in complete repertory, it is given as compulsive disorder ritualistic. It is a series of acts regularly done in the set of precise manner, or you can say the performance of daily activities in the same manner each time. जो इस रिचुअलिस्टिक बिहेवियर का पेशेंट होता है वो जो भी अपनी डेली एक्टिविटी करता है उसे सेम मैनर में ही हर टाइम रिपीट करता है. यूजुअली हम इस रूब्रिक को रिलीजन से जोड़ लेते हैं. ये भी उसका एक प्रोस्पेक्टिव है. जहाँ हमें ये सब मॉर्बिड लेवल पे दिखे वहाँ हम रिलीजियस लेवल पे भी इस रूब्रिक को कंसिडर कर सकते हैं. अब हम इसकी एग्जाम्पल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले इट इज़ अ बिहेवियर यू डू विदाउट एनी एनालिटिकल थिंकिंग. यहाँ पर पेशेंट ने अपना दिमाग नहीं लगाया होता. इसके पीछे कोई रीज़न आपको दिखाई नहीं देगा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है. जैसे अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. जैसे एक लेडी है, हाउसवाइफ है, वो सुबह उठती है, नहाती धोती है, किचन में जाती है, फिर चाय बनाती है. ये उसका एक रिचुअल है. लेकिन अगर उसके घर में कोई पेशेंट है, बीमार व्यक्ति है, उसने दवाई लेनी है, तो वो पहले नहाएगी धोएगी ये ज़रूरी नहीं है. सबसे पहले वो ये देखेगी कि उसके घर में जो पेशेंट है उसने दवाई लेनी है, तो मैं सबसे पहले जाकर उसके लिए चाय बना दूँ. लेकिन मेरी एक पेशेंट थी, उसके हस्बैंड ने मुझे ये बताया कि मैम ये तो रूटीन में करेगी ही नहीं ऐसा. वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उन्होंने अपनी कोई मेडिसिन खानी थी, थायराइड की या कुछ दवाई खानी थी उन्होंने. लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने उसे बोल दिया कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ. खाली पेट उन्होंने जो भी गोली लेनी थी उन्होंने ले ली. लेकिन उसके बाद उन्हें था कि मैंने दूसरी मेडिसिन लेनी है, लेकिन डॉक्टर ने बोला हुआ है कि चाय रस या चाय बिस्किट खा के. लेकिन वो बनाती नहीं है जब तक वो नहा धो के पूजा करके, कि तब तक तो वो उसके हस्बैंड बोल रहे कि तब तक बंदा मर जाए, लेकिन इसने अपना ये सब करते ही रहना है. और सेकंड एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. शॉपकीपर, एक बिजनेसमैन का काम क्या है? ग्राहकों को अटेंड करना, ये उसका काम है. लेकिन हम देखते हैं यूजुअली दुकानदार अपना शटर उठाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं. लेकिन अगर उनकी दुकान खोलने से पहले 4 ग्राहक वहाँ खड़े हुए हैं, तो वो पहले शटर उठा के ग्राहक को अटेंड करेंगे और उसके बाद अपनी पाठ पूजा, अगरबत्ती, जो भी वो मंत्र उच्चारण जैसे जैसे भी जो भी रिलीजन में होता है करते हैं वो करेंगे. लेकिन जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर के पेशेंट हैं वो ये बिहेवियर हमें दिखने लग जाएगा, क्योंकि एक लेवल पे ये क्या एबनॉर्मल बिहेवियर होता है. ये पेशेंट क्या करेंगे कि अपना शटर उठाएंगे, ग्राहक बोलेगा कि मुझे ये दे दो, मुझे जल्दी है, या किसी के घर में कोई पूजा रखी हुई है, वहाँ कोई नारियल चाहिए, कोई वो बांधते मौली चाहिए. लेकिन ये अपना पहले वैसा ही परफॉर्म करेंगे कि तब तक ग्राहक ही भाग जाएगा. ये आपने कॉमनली देखा होगा, ये आपके आसपास जरूर आपको दिखा होगा. आई थिंक 2019 में मैंने एक बच्चे का केस प्रेजेंट किया था. वो दोबारा मैं HSH ग्रुप में जब ये वीडियो आ जाएगा आपके पास वो डालूंगी. वो 3 साल के बच्चे का एक केस था जिसमें रिचुअलिस्टिक बिहेवियर हमने लिया था, और वो बच्चा ऑटिस्टिक था और बहुत अच्छे तरीके से वो बच्चा ठीक हुआ था. यहाँ मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. और मंडे ट्यूसडे, ये संडे को आएगा आपके पास वीडियो, मैं मंडे या ट्यूसडे वो केस वहाँ पर डाल दूँगी. Now we will see what is prejudiced traditional. Prejudiced traditional, इसमें 2 वर्ड हैं. One is prejudiced and second is traditional. What is prejudice? Prejudice is preconceived idea or judgment before sufficient knowledge.
पहले से ही मन में बात बिठा लेना, सोच लेना, उसके पीछे उस व्यक्ति को उसकी कोई खास नॉलेज नहीं होती। एंड व्हाट इज ट्रेडिशनल? इट इज एडहरिंग टू द पास्ट प्रैक्टिस handed down age to age. Custom, belief or method are one that have existed for long time without any change. हम बोलते हैं ना हमारे खानदानी चला आ रहा है। अब हम इसे भी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम यूजुअली पेशेंट से मेंसेस की हिस्ट्री लेते हैं। जैसे मैंने एक पेशेंट से मेंसेस की हिस्ट्री ले रही थी, उसकी एज 35 ईयर्स थी। तो उसने मेरे को बोला कि मैडम मेरे को तो मेंसेस 2 साल हो गए, बंद हो गए। तो आई वाज लाइक दैट, ओ तो आपने चेकअप नहीं करवाया, किसी गायनिक के पास नहीं गए? तो उसने बोला नहीं मैडम, हमारे ख़ानदान में ना मेरी बहन को, मेरी मदर को, मेरी दादी को बहुत अर्ली एज में मेंसेस बंद हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मेरे भी मेंसेस बंद हो गए होंगे, इसीलिए मैं तो डॉक्टर के पास गई नहीं। तो मैंने तो कोई चेकअप करवाया नहीं। मतलब इस पेशेंट ने ऐसे सोच लिया कि ये तो हमारा खानदानी चला आ रहा है। तो कुछ पेशेंट आपने देखे होंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को कि मैंने अपने बच्चे को मैं ज़्यादा नमक नहीं देता, तला हुआ नहीं देता, बाहर का नहीं देता। तो हम पूछते हैं ना कि ये उम्र में तो बच्चे खाते हैं, आप क्यों नहीं देते? नहीं डॉक्टर साहब, बीपी शुगर ना हमारे खानदान में है, तो इसे भी हो जाएगा। तो आप जीन, जेनेटिक, डोरमेंट, एक्टिव कुछ भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं ये तो हमारी खानदानी बीमारी है, ये तो इसको आएगी ही। तो वो 10-12 साल के बच्चे को भी खाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि डॉक्टर मैंने अपनी बहू को समझाया है कि तू ना अपने हस्बैंड का गुस्सा मत किया कर, गुस्सा तो इनके खानदान में ही है। तो हमारे यहाँ के जो आदमी है ना तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, तो ये तो बोलता ही है। तो हमारे हस्बैंड तो हाथ भी उठाते थे। तो हम लोग सोचते हैं अरे भाई ये भी कोई मतलब ये जताने की बात है कि गुस्सा हमारा मतलब खानदानी है, पीछे से चला आ रहा है, तो तू गुस्सा मत कर, तेरा हस्बैंड तो गुस्सा करेगा ही। ये आपने बहुत बार ये सुना होगा। और जो कॉमन एग्जाम्पल, जो वर्जन हम यूजुअली होम्योपैथी डॉक्टर गलत लेते हैं, बहुत बार हम इसे गलत लेते हैं, वो मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगी। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हम खांसी में ना अदरक, शहद या पानी में वो पानी में शहद मिला के वो ले लेते हैं। तो जो आप उन्हें क्वेश्चन जरूर कीजिए, अगर तो वो उनका खानदानी है कि या ऐसे ही हम तो कफ में कोई मेडिसिन लेते ही नहीं हैं, हमारे यहाँ तो हमारे मदर देसी घी में ड्राई फ्रूट डाल के हलवा बना के देते थे और थोड़ी चाय देते थे, हमारा फ्लू तो उससे चला जाता था, वहाँ प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल हम लेंगे। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे सुन के या न्यूज़पेपर में पढ़ के वो शहद अदरक ले रहे हैं, वहाँ प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल नहीं लेंगे, क्योंकि वो ट्रेडिशन उनके यहाँ नहीं है। वो तो अब हम अवेयर हो गए हैं, ये सब चीज़ों को हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ नहीं लेंगे। जैसे मेरी एक पेशेंट ने मुझे एक बार बताया, उनके बाल सबके बहुत लंबे थे, तो उसकी बेटी के बाल भी लंबे थे, तो लेकिन वो झड़ने लगे थे, उसके लिए वो मेरे पास आई थी। तो मैंने जब हम पूछते हैं कि कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, कई बार पूछते हैं कि कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, कई बार आजकल टीनेजर बच्चे हैं ना, एड वेड देखते हैं तो बहुत फ्रीक्वेंट शैम्पू चेंज करते हैं। तो उसने बोला नहीं मैडम, देखिए हमारे बाल कितने लंबे और काले हैं, मेरी एज इतनी हो गई है, मेरी मम्मी की एज इतनी हो गई है, हमारे बाल सफ़ेद नहीं है और हम डाई भी नहीं लगाते। मैं अपनी बेटी को भी आंवला, शिकाकाई, ये पाउडर जो आपने भी सुना होगा, ये इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपनी बच्ची के भी बिल्कुल शैम्पू यूज़ नहीं करती, इसके भी मैं वही लगाती हूँ। यहाँ देखिए उसने अपना एक्सक्लूसिव भी दिखाया मुझे लंबे बालों वाला, और प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल भी दिखाया। तो यहाँ पर हम प्रिजुडाइज ट्रेडिशनल अप्लाई करेंगे। होप इट्स वेरी क्लियर नाउ एंड यू कैन अप्लाई इट इन योर प्रैक्टिस। थैंक यू एवरीवन।